दोस्तों, एनएससी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आपके बीच मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, आप उसके बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही वैकेंसी आउट हुई आज 1 जुलाई को, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आरआरबी रीजनल रूरल बैंक में इसमें कितने सीट्स हैं, कितने पैसे लगते हैं, कहाँ फॉर्म फिलअप करें, कैसे पढ़ें, कितना नंबर लाएं। ये सारी बातें आपके लिए बहुत मायने रखती है और बहुत खास है। आज इन्हीं बातों पर बात करूंगा कि कैसे आप मोर देन 75 मार्क्स मीन्स अबाउट 90% मार्क्स से भी ऊपर नंबर आप कैसे ले आएंगे पीटी में, इसकी बात करूंगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि आरआरबी एग्जाम्स में वो सारे बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो इंग्लिश से डरते हैं, क्योंकि यहाँ इंग्लिश है ही नहीं। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में एग्जाम दे सकते हैं, इंग्लिश का उनके लिए मेंस पेपर होगा, लेकिन आपके लिए जो हिंदी मीडियम के हैं, खास करके यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, राजस्थान, ऐसे बच्चों के लिए हिंदी मीडियम में जो क्वेश्चन होगा 40 क्वेश्चन, वो आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो आइए हम धीरे धीरे बात करते हैं कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कहां फॉर्म भरें। सबसे पहली बात यह है कि जैसे हम इस एग्जाम के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो हमारे मन में दोस्तों ये बातें आती है कि इसमें वैकेंसी कितनी है, सीट कितना है। तो चलिए, आरआरबी में 2 तरह का एग्जाम होगा आपके लिए, एक पीओ का और एक क्लरिकल का। स्पेशलिस्ट ऑफिसर का भी बात होता है, उसकी भी एग्जाम होती है। ये सारा मिलाकर इस बार आपके लिए खुशी की बात ये है कि अबाउट 10,000 सीट्स हैं, जिसमें पीओ और क्लर्क के लिए अबाउट 9,000 सीट्स हैं। और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि पिछले साल सिर्फ 8,000 सीट थे, जहां अभी 10,000 सीट्स हैं। पिछले साल कितने सीट्स थे? ओनली 8,000। तो इस बार आपको सीट भी ज्यादा मिल रहा है और इस बार आपकी संभावनाएं नहीं, 100% आप क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि आप तो पढ़ ही रहे हैं। आइए धीरे धीरे बात करते हैं। जब भी हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो एक प्रश्न हमारे मन में आता है कि इस फॉर्म को भरने में कितना पैसा लगता है, कितना पैसा आपका इसमें लगता है। तो आपको पता चल ही गया होगा, फिर मैं लिख देता हूं। पीओ के लिए 850 रुपया और ये फॉर्म फी लग रहा है आपका। और जो SC ST है और अगर फिजिकली चैलेंज पर्सन अगर कोई है तो उसको पैसा लगता है कितना? 175। दोनों के लिए सेम अमाउंट है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इतना पैसा यदि आप लगा रहे हैं तो फिर आपके मन में एक सेकंड क्वेश्चन उठता होगा कि जब मैं ज्वाइन करूंगा तो पैसा कितना मिलेगा। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। पीओ में अबाउट 45,000, पीओ में अबाउट 45,000 सैलरी मिलती है और इससे ज़्यादा ही मिलती है। और क्लरिकल में बच्चों आपको सैलरी मिलती है 25,000। ये हो गई सैलरी की बात। अब हम बात करते हैं धीरे धीरे इसमें सिलेबस क्या होता है और पढ़ना क्या क्या है। तो सिलेबस आपको पता ही होगा। जैसे ही फॉर्म आया, फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गया। इसका हम फॉर्म फिलअप भी करना स्टार्ट कर दिए 1 जुलाई से। और इसका लास्ट डेट कब है? 21 जुलाई। इसको मिस नहीं करना है किसी को, 21 जुलाई। और बच्चों से मेरा बार बार रिक्वेस्ट है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप वेट करते रहें कि लास्ट दिन फॉर्म फिलअप करेंगे, पहले ही फॉर्म फिलअप कर दें। और ये रीजनल रूरल बैंक है। रीजनल मीन्स आपको जिस स्टेट का लैंग्वेज का ज्ञान है वहीं आपको फॉर्म फिलअप करना है। आपकी खुशी के लिए हम बता दें कि वेस्ट बंगाल में भी एक पेपर हिंदी का भी है, ठीक है ना। और जहां का लैंग्वेज आपको थोड़ा थोड़ा आता है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, अगर आपको लैंग्वेज थोड़ा आता है तो सीखा जा सकता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है सीखना। और आरआरबी बार बार मौका देती है सीखने के लिए लैंग्वेज को। तो ये हम लोग लैंग्वेज पर भी अपना हम लोग कमांड करते हुए फॉर्म का ध्यान रखेंगे कहाँ फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर हम सीट की बात करें दोस्तों, तो सीट में आपके मन में तो ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि कहाँ से फॉर्म भरे। तो सबसे ज़्यादा सीट यूपी में है, इस बात को आप नोट करें। सबसे अधिक सीट कहां है? यूपी में है। मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि यूपी में पीओ के लिए सीट है 760 और क्लरिकल के लिए सीट कितना है? 697। ये है ओनली जनरल के लिए। ओबीसी की अगर बात करेंगे
तो 500 यहाँ और ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर ओबीसी की बात करेंगे तो 463 ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, यूपी हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी वाले लोग वहाँ भर सकते हैं। झारखंड में कोई सीट नहीं है या बहुत कम सीट है, सिर्फ पीओ में आपका झारखंड में ओनली 22 सीट है जनरल के लिए और 13 सीट है ओबीसी के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ जा सकते हैं। जो बंगाली स्पीकिंग बॉयज हैं वो वेस्ट बंगाल का भी फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ पर 54 क्लरिकल में है और 29 सीट्स आपके लिए ओबीसी में है। ये इन्फॉर्मेशन आपको बोर्ड पर दिखाई भी दे रहा होगा, आपको मिल भी जाएगा। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ स्टेट चुनकर भरने से नहीं हो जाएगा। जहाँ ज़्यादा सीटें वहाँ तो आप फॉर्म भर दीजिए, और ख़ास करके वैसे बच्चों को बोलूँगा जो साउथ के रहने वाले हैं, अपना वो साउथ में ही फॉर्म भरें, क्योंकि साउथ में भी यहाँ पर तेलंगाना में, तमिलनाडु में क्लरिकल में 113, 140, इधर पीओ में 30 एंड 49, 49 इतने सीट्स हैं। तो ये हो गई सीट्स की बातें। मेरा सजेशन है कि आप यूपी में फॉर्म भर दें, साउथ वाले साउथ में फॉर्म भर दें। अगर बंगाली स्पीकिंग है, तैयारी कुछ ठीक ठाक है, तो आप वेस्ट बंगाल फॉर्म भरें। इसके अलावा आप अगर बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपको जहां मन करता वहां फॉर्म भरें, लेकिन ज़्यादा संभावना के लिए आपको इन स्टेट्स में आना होगा। तो ये बात होगी। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। और बच्चों के मन में ये रहता है कि जब एग्ज़ाम हो रहा है तो ज्वाइनिंग कब होगा। इसका ज्वाइनिंग सुपर फास्ट है। अभी देख लीजिए, जब हम पीटी की बात करते हैं कि पीटी का एग्ज़ाम कब होगा, तो हमारे पास डेट्स है सितंबर से अक्टूबर में। सितंबर से अक्टूबर, आज अगर 1 जुलाई है तो पूरा जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि 15 सितंबर को एग्जाम होगा आपका पीटी का, या अक्टूबर जा सकता है। दैट मीन्स व्हाट, यू हैव एट लीस्ट 75 डेज इन योर हैंड। आपके पास 75 डेज है, इसकी आप तैयारी कीजिए। और जब मेंस का एग्जाम होगा तो मेंस का डेट दिखा रहा है अक्टूबर या नवंबर। तो मेंस की तैयारी हम लोग करते हैं अक्टूबर और नवंबर, मीन्स 85 डेज, करीब करीब 3 महीने आपके पास समय है, जो कि काफ़ी है तैयारी करने के लिए। आप तो तैयारी पहले से भी कर रहे हैं। और इसका इंटरव्यू का भी डेट दे दिया गया है, वो कब होगा, नवंबर में। और दोस्तों जनवरी से अलॉटमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स आप ज्वाइन कर लेंगे जनवरी एंड तक। इतनी बड़ी बात है। तो जब ज्वाइनिंग तुरंत हो रही है, जनवरी में ज्वाइनिंग हो रही है, फरवरी के बाद आपको सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी आरआरबी में, तो क्यों नहीं हम तैयारी करें। तो आइए हम इसके बारे में डिटेल तैयारी करते हैं। अभी हम बात करते हैं आपसे और कुछ कि कैसे कैसे हम लोग क्या करते हैं और कैसे कैसे हम पढ़ाई करेंगे। आइए बच्चों, अब आपसे हम बात करते हैं कि आपका एग्जाम में सिलेबस क्या है। तो मज़ेदार बात ये है कि जिस तरह से आईपीएस, एसबीआई में जब आप तैयारी करते हैं तो आपको इंग्लिश का भी एग्जाम देना होता है, लेकिन पीटी में, आरआरबी का जो पीटी हो रहा है बच्चों, यहां पर आपको सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग का ही एग्जाम देना है। और टाइम कितना दिया हुआ है, 45 मिनट। दैट मीन्स व्हाट, यू हैव टू इन्वेस्ट योर 22.5 मिनट हियर एंड 22.5 मिनट हियर। दोनों एग्जाम में आप इतना मिनट दे सकते हैं। और ये तो कंबाइंड एग्जाम होता है, सेपरेट टाइम तो है नहीं। तो यहां पर यदि आप रीजनिंग थोड़ा जल्दी कर रहे हैं तो देन यू इन्वेस्ट दिस टाइम इनटू हियर। अगर आप थोड़ा मैथ्स अगर फास्ट कर रहे हैं तो आप यहां से टाइम निकाल कर यहां दे सकते हैं। रीजनिंग सारे बच्चे कर लेते हैं, मैथ्स में कहीं कहीं प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं एनएससी ऑनलाइन क्लासेज में प्रत्येक संडे को और बीच बीच में भी आपका मैथ्स का टेस्ट लेता हूं, कभी रीजनिंग का भी टेस्ट लूंगा। और आपको जानकर खुशी होगी कि मैं अनअकैडमी पर भी स्पेशल में फ्री पढ़ा रहा हूं, जहां पर मैंने कई मॉक टेस्ट लिए हैं और धीरे धीरे और मॉक टेस्ट लूंगा और बीच बीच में सब्जेक्ट भी क्लियर करता हूं। वहां भी आप आकर पूरा एंजॉय करते हुए, पूरे खुश होकर तैयारी कर सकते हैं। और क्वेश्चन रहता है 40 यहां और 40 यहां। मजेदार बात क्या है कि इस 40 और 40 में यदि हम लास्ट ईयर के स्कोर की बात करें तो क्लरिकल में स्कोर आपका बच्चों का आया था 75 तक स्कोर आया था। आउट ऑफ
80 पूरा मिला के हो गया 80, और 80 में 75 तक स्कोर लाकर बच्चे क्वालिफाई किए थे, खास करके बिहार से और वेस्ट बंगाल से। मीन्स आपको वो टारगेट रखना ही होगा, 90% से अबव हो गया, देख रहे हैं ना आप। इसलिए आपको स्ट्रेटजी वाइज तो पढ़ना ही पड़ेगा, हाउ यू विल गेट 75। और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, हो सकता है 75-76 में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। और यूपी में भी 74 आया था, 74-75 बहुत खास का अंतर नहीं है, ये भी आपका 90 से ऊपर ही है, 90% हो गया। 8 9 जा 72 से ऊपर अगर नंबर आ रहा है तो 90% से ऊपर है। 96 हो गया आपका 76 हो गया आपका 95%। तो इस तरह से 80 में 75 लाने के लिए अभी आपको जो स्ट्रेटजी बताऊंगा वैसे आपको काम करना पड़ेगा, देन यू विल गेट दिस मार्क्स। तो इस तरह से ये क्लरिकल के लिए हो गया। और पीओ में 59, यही नंबर यही रहेगा, 40 और 40 रहेगा। पीओ की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो टाइम रहेगा 45 मिनट, यहां भी रहेगा मैथ्स और रीजनिंग। क्वेश्चन कितना कितना है, 40 और 40 है, और टाइम लिख लीजिए 22.5 मिनट यहाँ पर, 22.5 मिनट यहाँ पर, एक साथ कंबाइंड रहता है। आपको समय है, यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, आपको मौका है यहाँ से यहाँ टाइमिंग को इधर उधर कर सकते हैं, जो जल्दी बन जाए। और लास्ट ईयर का मैंने स्कोर लेकर रखा है अपने पास, जिसमें दिखाया जा रहा है कि 59.50, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स था झारखंड का इतना, और बिहार का था 58। बिहार का कितना है 58, और वेस्ट बंगाल का 55.25। यूपी का, आप जो कि जा रहे हैं यूपी एग्जाम देने, तो वहां का नंबर याद रखना है 58.75 आया था लास्ट ईयर यूपी का क्वालिफाइंग मार्क्स इन पीटी। अगर मेंस की बात करेंगे तो मेंस पूरे इंडिया का 45% मार्क्स लाकर ही लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन पीटी की बात करते हैं, लास्ट ईयर था 58.75 मींस 59। इस बार आप याद रखिए कि 60 में 2 ज्यादा और 2 कम, यही स्कोर लेके चलना है। एंड इफ यू वांट टू गेट दैट 60 मार्क्स, दैट मींस यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर 70 मार्क्स एंड मोर देन दैट। कैसे आपको 70 नंबर आएगा पीटी में, वो स्ट्रेटजी मैं आपको देता रहता हूं, और क्लास में पढ़ाते पढ़ाते समझाता रहता हूं, अभी भी स्ट्रेटजी दूंगा। तो ये हो गया एक लेखा, किस तरह से आप करेंगे। तो ये पीटी का था दोस्तों। यहाँ हिंदी नहीं है, आपके लिए बहुत बड़ा मौका है कि आप मैथ्स और रीजनिंग रगड़ के क्वालिफाई कर जाएं। और मेंस में, अब थोड़ा सा मैं मेंस की बात कर लेता हूं आपसे। अगर पीटी की सिर्फ तैयारी करेंगे तो मेंस कैसे क्वालिफाई करेंगे, 1 मंथ के अंदर, विद इन 1 मंथ मेंस का एग्जाम हो जाएगा। तो आइए थोड़ी सी मेंस की बात कर लेते हैं। अगर पीओ की बात करते हैं, आपको मालूम है कि करीब करीब 4000 सीट है। सुनकर ही लगता है कि इस बार तो पीओ हो ही जाना है, और आप पीओ हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके अगर सिलेबस बात करते हैं, क्लर्क का भी अगर सीट की बात करते हैं, तो अबाउट 5000 सीट है, जो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। मोर देन दैट है, इतना ही नहीं, इस थोड़ा ज्यादा ही सीट है, ठीक है बच्चों। तो सिलेबस में आपका क्या क्या है, तो पहले है मैथ्स। कितना मार्क्स का मैथ्स होगा, तो मैथ्स होगा आपका कितना, नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा बच्चों, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा 40, लेकिन मार्क्स कितना होगा 50। नंबर कितना आएगा आपका, इसको मिटाएंगे थोड़ा सा को, तो लिखे। ये आपका पहले स्टार्ट करते हैं, तो पहले क्या है मैथ्स है। यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, ये क्या है क्वेश्चन का नंबर, और मार्क्स नंबर कितना इसमें है 50 नंबर, चाहे वो क्लर्क का हो या पीओ का हो, दोनों में यही बात है। अगर हम देखते हैं रीजनिंग, तो रीजनिंग में भी वही बात है। रीजनिंग में आपका 40 क्वेश्चन है और मार्क्स कितना है 40। इसके बाद आते हैं, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो हिंदी में हिंदी बनाते हैं, और इंग्लिश वाले अगर बच्चे हैं तो इंग्लिश बनाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है, पीटी में क्या था, तो पीटी में आपका हिंदी नहीं था, इंग्लिश भी नहीं था, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग था। 40 क्वेश्चन याद रखना है, और जगह 35 होता है, यहाँ पर क्या है 40 है। लेकिन अब यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश कोई एक ऑप्शन लेकर आप एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ भी आपका क्वेश्चन होगा कितना 40, और इस बार लेकिन मार्क्स भी हो जाएगा 40, ठीक है। इसके बाद आते हैं जनरल अवेयरनेस। पता है ना आपको, 6 मंथ का हम करंट क्वेश्चन पढ़ते हैं बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल से, या कोई मैगजीन से, या किसी साइट से। आप हमारे एनएससी ऑनलाइन में भी जीके डेली होता है, वहां से देख सकते हैं। जो हमारा एनएससी का साइट है, वहां भी हम लोग डेली जीके अपडेट करते हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं। तो जीए में नंबर रहेगा 40, और मार्क्स कितना रहता है 40। यहां पर एक नई बात यह हो जाती है, जो कि हर एग्जाम में नहीं आता है, एसबीआई में, आईपीएस में वो क्वेश्चन नहीं आता। वो क्या है, वो है आपका कंप्यूटर।
कंप्यूटर। ठीक है, यहां पर कंप्यूटर में क्या होता है, क्वेश्चन रहता है 40 लेकिन मार्क्स होता है 20। सबको यदि आप ऐड करेंगे तो 200 मार्क्स हुआ और कंपोजिट टाइम कितना दिया गया है, 2 आवर्स। टाइम कितना दिया गया है, 2 आवर्स। ठीक है, और इस प्रकार आप जब चलेंगे तो चाहे वो पीओ हो या क्लर्क हो, यदि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम श्योर क्वालिफाई करेंगे। लेकिन क्वालिफाई करने के पहले आपको एक बात बता दूं कि बच्चों के कभी कभी मन में आता है कि क्या मैं क्वालिफाई करूंगा, मैं क्यों आरआरबी का फॉर्म भर रहा हूं, मैं गांव में जाकर नौकरी करूंगा। तो एट फर्स्ट यू डिसाइड व्हाट यू विल डू। अगर आप चाहते हैं कहीं भी नौकरी करना, पूरा देश अपना है, भारत गांवों का देश है, शुरू से सुनते आ रहे हैं बचपन से, आप कहीं भी अगर नौकरी करने के लिए तैयार है, सैलरी कम नहीं है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि आईबीपीएस पीओ में जितने आपके नेशनलाइज बैंक हैं उससे 1000-2000 रुपया ज्यादा ही सैलरी है आरआरबीज की। तो आरआरबी रीजनल रूरल बैंक का जब तैयारी कर रही थी, जान ले 1000 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया ज्यादा ही सैलरी इसका है। इसलिए पूरे ईमानदारी से तैयारी करें और इसको समझें। अब हम धीरे धीरे बात करेंगे कि कैसे कैसे हम तैयारी करें और कैसे कैसे फुल मार्क्स लाएं, और तैयारी करने के लिए हमको करना क्या क्या है यह भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं, हम पहले बात करेंगे मैथ्स की। तो दोस्तों ये था सारा का सारा सिलेबस। करना क्या क्या है, सबसे पहले क्वालिफाई करने के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आप कितने डेडिकेटेड हैं। इफ यू आर डेडिकेटेड कंप्लीटली, दैट मीन्स व्हाट, इफ यू आर जस्ट डिवोटेड योरसेल्फ ऑन स्टडी टुवर्ड्स योर टारगेट, देन यू विल अचीव एनी टारगेट। आरआरबी एग्जाम क्या है, पीओ क्लर्क तो आपके बाएं हाथ का गेम है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर पूरे मन से अगर आप लगे हुए हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि पिछले बार मेरा नहीं हुआ था, इस बार जरूर होगा। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार दे रहे हैं एग्जाम, पूरे विश्वास के साथ मेरा हो जाएगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पीटी क्वालिफाई करके मेंस में छट गए थे। यदि वो सोचे कि कौन सा पेपर मेरा वीक था, कहां मैंने अच्छा नहीं किया था, अगर आप उसको इंप्रूव कर लेते हैं, सर्टेनली यू विल क्वालिफाई, यू आर जस्ट गोइंग टू क्वालिफाई। कितनी खुशी की बात है। आप सोचिए कि मैं क्वालिफाई कर रहा हूं, मैं क्वालिफाई कर रहा हूं, दिन रात लग जाइए, लेकिन पढ़ते समय ध्यान देना है कि प्रत्येक 2 घंटे के बाद रेस्ट भी लेना है, हमेशा नहीं पढ़ते रहना है ना। एक स्ट्रेटजी वाइज अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हम जरूर क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, डेडिकेशन तो चाहिए ही, और उसके लिए एनएससी ऑनलाइन क्लास आपके सामने हमेशा है, हमेशा खड़ा है, हमें हर स्टेप पर आपको हेल्प कर रहा है। हमारे ऐप के माध्यम से आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। अभी आपको अनअकैडमी पर मैं 25 क्वेश्चन लेकर आता हूं स्पेशल में, जो कि आपके लिए फ्री है। वहां पर भी आप टेस्ट दे सकते हैं। रीजनिंग भी लेकर आने वाला हूं एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में, वहां भी टेस्ट चालू मैंने कर दिया है, वहां भी आप टेस्ट दे सकते हैं। संडे को तो 8 से 9 टेस्ट होता ही है। साथ ही साथ सुबह 8 बजे आपका एडिटोरियल करा जाता है, इस स्टाइल में जैसे लगे कि आपको इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। एडिटोरियल के साथ साथ क्वेश्चन होता है कॉम्प्रिहेंशन का, बीच में इडियम्स, फ्रेज, कुछ एरर, सब कुछ पूछा जाता है। 8:30 से 9 बजे तक आपको एरर और पैसेज मिलता है, फिर जीके मिलता है 11 बजे और 4 बजे। अनअकैडमी पर आप प्लस में आ सकते हैं। हमारे इस कोड को MSC1 का इस्तेमाल करके बच्चों जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको जरूर आना चाहिए अनअकैडमी पर, जहां पर आपको मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूं और आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। यह बहुत जरूरी है आपके लिए। यहां पर आएं और क्लास करें। हमेशा ध्यान दें, जीए, जीके, करंट हो, एट सम एक्सटेंट ट्रेडिशनल हो, कंप्यूटर हो, आपके लिए मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सारी चीज का पैकेज एनएससी ऑनलाइन क्लास में आपके लिए मिल रहा है। इसको आप ध्यान दें। अब आते हैं कि करें क्या क्या। तो आपने इस्तेमाल कर लिया NSC1 का और आ गए प्लस पर भी, जो अफोर्ड कर सकते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एनएससी ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए फ्री है। अनअकैडमी का स्पेशल जो क्लास होता है वो आपके लिए फ्री है। तो स्ट्रेटजी में पॉइंट नंबर 1 याद रखें आप कि आपको प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन कम से कम 5 साल का, 5 साल मीन्स 14 to 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 15 to 19 कर लीजिए। चलिए लिख देता हूं, 2000
15 से लेकर 2019 तक के जितने क्वेश्चन आए हैं मेंस के और पीटी के, कम से कम 5 बार बनाकर एग्जाम में जाना है। आप तो जानते ही हैं, 1 सेट एवरीडे कीप्स अनएम्प्लॉयमेंट अवे। 1 सेट रोज बनाओ और बेरोजगारी को दूर भगाओ। बेरोजगारी दूर भाग जाएगी। जब 3 महीना बचा हुआ है, 75 डेज बचा हुआ है, तो यदि हम बात करते हैं जुलाई की, जहां जहां बेसिक में कहीं कहीं लेकुना है उसको ठीक कीजिए। हमारे प्रीवियस वीडियो को जाकर देखिए, NSE ऑनलाइन क्लासेस में आप अनअकैडमी में हमारे जाके प्रीवियस वीडियो को देखिए, सारा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, वहां पर देखिए। और जुलाई में कम से कम 1 सेट बनाएं डेली, और वीक में 1 दिन, ध्यान देना बच्चों, वीक में 1 सेट ऑनलाइन भी बनाना है। ठीक है, ऑफलाइन 1 सेट बन रहा है डेली, और वीक में कम से कम 1 दिन ऑनलाइन सेट बनाना है, एक क्लर्क का, एक पीओ का। ये हो गया जुलाई। यदि आप आते हैं अगस्त में, तो अब डेली बनाएंगे 2 सेट, ठीक है, और वीक में 2 सेट बनाएंगे हम ऑनलाइन भी, 2 सेट ऑनलाइन ही बनाएंगे। जैसे हम अगस्त में आएंगे, जब एग्जाम आ गया, तो अब क्या करना है, दिन भर सेट बनाते रहना है, कम से कम 4-4 सेट बनाएं, और इस प्रकार आपका स्पीड बढ़ जाएगा। एक्यूरेसी का ध्यान देना है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये तरीका था कैसे कैसे हम लोग क्वालिफाई करते हैं। 75 दिन कम नहीं होता है बच्चों। यदि आपने बेसिक में कहीं ना कहीं देख रहे हैं ये चैप्टर वीक है, वो चैप्टर वीक है, तो उस चैप्टर को ले लें और सीधे पहुंचे अनअकैडमी के प्लस पर, सीधे पहुंचे अनअकैडमी के स्पेशल में और YouTube पर, और उस चैप्टर को पूरा डिटेल देखें कि मैंने पढ़ाया कैसे है। वो चैप्टर यदि आप देख लेंगे तो आपको वो चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, और बहुत सा क्वेश्चन पढ़ाया गया, एक एक क्वेश्चन मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया है YouTube पर और अनअकैडमी पर। यदि आप उसको देखते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आपका 40 में 40 नंबर आएगा पीटी में, और मेरे से भी आएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि सिलेबस वाइज हम किस तरह से टॉपिक वाइज मैथ्स करते हैं। बहुत समय नहीं लूंगा, आप थोड़ा देर और बने रहें और एंजॉय करें कि कैसे कैसे हम लोग करते हैं। अब मान लेते हैं कि यदि हम मैथ्स की बात करते हैं, पीटी में 40 क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन तो आ जाएगा आपका सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है बच्चों, 5 क्वेश्चन आ जाएगा सीरीज का, 5 क्वेश्चन आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेशन का, ठीक है। देखिए 15 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वाड्रेटिक का, कभी आता है कभी नहीं भी आता है, मगर ये रहेगा। इस तरह से हो गया 20 क्वेश्चन। 5 से लेकर 10 क्वेश्चन क्या आ जाता है, डेटा का, ठीक है ना। इस तरह से आप देख लीजिए, 5, 10, 15, 20, 25 या 30 हो गया, और रख लीजिए 10 या 15 क्वेश्चन आ जाएगा आपका अर्थमेटिक का। इस प्रकार ये हो गया आपका 40 क्वेश्चन, ठीक है, मेंस हो या पीटी हो। जब आप सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो टाइमिंग रहता है आपके लिए, पीटी में 22.5 मिनट यानी कि 22.5 मिनट टाइम है। यहाँ पर आप ये 5 क्वेश्चन तो बच्चे 1-1.5 मिनट बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक का 5 क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट बच्चे बना लेते हैं। सीरीज में यदि आपने अनअकैडमी और यूट्यूब पर हमारा वीडियो है उसको देख लिया है, तो सीरीज भी आपका बन जाता है मुश्किल से 2 मिनट के अंदर। बनाया हुआ सेट से ही एग्जाम में आता है। अप्रॉक्सीमेशन भी 2 मिनट। कितना कम समय लग रहा है, ज्यादा समय कहाँ लगेगा आपका, क्वाड्रेटिक में और अप्रॉक्सीमेशन में। तो क्वाड्रेटिक, सॉरी वहां नहीं, डेटा में और अर्थमेटिक में। इसको यदि आप वीडियो देख रहे हैं बार बार तो वहां भी आपका स्कोर आ जाएगा, है ना। और एक बात हमेशा याद रखें, बनाया हुआ सेट को जो बार बार बनाएगा तुरंत क्वालिफाई कर जाएगा। इसलिए बनाया हुआ सेट को बार बार बनाइए। और एक बात और ध्यान दीजिए, अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं। अनंत कुमार सिन्हा यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है वहां पर एक वीडियो डाला हुआ है, हाउ टू इंक्रीज योर स्कोर, उसको भी जरूर देखें। आइए बात करते हैं रीजनिंग की। ये था मैथ्स का। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग रीजनिंग की। रीजनिंग में कैसे कैसे हम अपना स्कोर ला सकते हैं। रीजनिंग में अगर आप देखिएगा तो एक पोर्शन हो गया, बहुत बड़ा पोर्शन है, सिलोजिज्म का आता है 5 क्वेश्चन। फिर इनपुट यानी कि जो कंप्यूटर हम लोग बोलते हैं वहां से भी क्वेश्चन आता है 5 क्वेश्चन। पजल
अगर आप मान लेते हैं कि पीओ का दे रहे हैं थोड़ा पजल ज़्यादा रहेगा, मगर सबको कंबाइंड लेके चलते हैं। अगर हम पजल देखते हैं तो पजल में 10 से लेकर 15 क्वेश्चन होता है दोस्तों, ठीक है। यदि हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की अगर बात करते हैं तो इसका भी कम से कम 5 से लेकर 10 क्वेश्चन रहता है। इस प्रकार 5, 10 और 15 25 हो गया, और यहां पर 10 लेते हैं तो 35, और कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस का रह सकता है। इस प्रकार यदि हम प्रैक्टिस करते हैं और डेली एक एक सेट बनाते रहते हैं, जुलाई में, अगस्त में कम से कम 2-3 सेट, और सितंबर में जब एग्जाम होगा तो 4-4 सेट, तो जितना बार हम बनाते हैं हमारा स्कोर बढ़ जाता है और हम क्वालिफाई कर जाते हैं। एक कॉन्फिडेंस साथ अगर ये काम कर रहे हैं आप जरूर क्वालिफाई करेंगे। क्लास में अगर जरूर आप देखें। इसके साथ ही थोड़ी सी बात कर लेता हूं, 2 मिनट आपसे जीके की बात कर लेता हूं। आपको ध्यान देना है 6 मंथ्स का आपको जीके लेना है, चाहे बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल लीजिए, एनएससी ऑनलाइन क्लास में लीजिए, या आप कहीं से जीके पढ़ें, वो आपका मन है। पेपर आप जरूर पढ़ते ही होंगे। आपको ध्यान देना है कि यदि 6 मंथ का हम जीके अगर पढ़ रहे हैं तो हमारा करंट टॉपिक सारा हो जाएगा। और लूसेंट की जो बुक है, लूसेंट का यदि हम पढ़ ले रहे हैं जीके, तो हमारा कुछ क्वेश्चन जो ट्रेडिशनल का आता है, जिसको हम लोग मिसलेनियस टॉपिक कहते हैं, वो भी आपका कवर हो जाता है। तो इसको ध्यान देना है। और प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन तो आप बना ही रहे हैं कि आपको आइडिया मिले कि कौन कौन क्वेश्चन देखना है। कंप्यूटर का जो 40 क्वेश्चन आ रहा है, जिसे मार्क्स आपके लिए है 40 क्वेश्चन है, और मार्क्स कितना है 20। इसके लिए कुछ नहीं करना है, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं, एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में आइए और कंप्यूटर के हमारे क्लास को देखिए, वहां 20 में 20 आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हिंदी में। तो हिंदी तो आपका अपना सब्जेक्ट है। अब कोई अगर इंग्लिश मीडियम बच्चा है तो इंग्लिश उसका अपना सब्जेक्ट है। वहां पर आपको 40 में कम से कम 30 नंबर लाना है और इससे ज़्यादा ले आना है। इस प्रकार आप मेंस आसानी से क्वालिफाई कर रहे हैं। मगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, जब तक आप 5, 7, 8 वर्षों का हिंदी का क्वेश्चन नहीं देखेंगे, उसको नहीं बनाएंगे, उसको सोल्व नहीं करेंगे, वो ऐसा क्वेश्चन और नहीं देखेंगे, तो मार्क्स नहीं आता है। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हम हिंदी वाले हैं, बना लेंगे, सोच लिए, बनाया नहीं। सोचना कुछ नहीं, करना है। जो करेगा वही क्वालिफाई करेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे आप जरूर बताएं। मैंने आपको जो स्ट्रेटजी दी, पिछले 30 वर्षों से ज़्यादा समय से पढ़ा रहा हूं, हमारे हज़ारों स्टूडेंट नौकरी कर रहे हैं। अब आपकी बारी है, आप जाएं, क्वालिफाई करें और मुझे जरूर सूचित करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। और यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स पर भी आएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।